जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए रामबान सिलेक्टेड क्वेश्चन। अगर इस बार आपको झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ये वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना और एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से आंसर देना, ठीक है। और नहीं जानते हैं तो दोस्तों आप आंसर देने का प्रयास करना, हो सके तो लास्ट तक आपको बहुत अच्छे तरीके से आंसर मालूम चल जाएगा सभी क्वेश्चन का, ठीक है। दोस्तों जो भी बच्चे वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में दोस्तों, तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे दोस्तों आप चैनल को फॉलो कर लेना। झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम उसके लिए रामबान सिलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको बताया जाता है और डिटेल में बताया जाता है दोस्तों, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इसी पहले बता दें कि जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लेना है या फिर हमारे दिए गए व्हाट्सएप चैनल पे आपको ज्वाइन करना है। वहां से जाके ज्वाइन करने के बाद दोस्तों हमारे वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा और जो भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए और वहां से पीडीएफ को प्राप्त कीजिए, ठीक है। साथ ही यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया और इससे पहले वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए दोस्तों, अगर वो प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो सिलेक्शन दोस्तों आपका फिक्स है झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर, ठीक है। और इतना डिटेल में बताते हैं दोस्तों, आपका जेपीएससी तक जो है आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बताना है यहाँ पे कि झारखंड वन विभाग ने जो है एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की जो स्थापना में जो है की है और जो प्रदर्शन प्रशिक्षण एवं जो है विस्तार गतिविधियों को जो है बढ़ा देती है। कहाँ पे दोस्तों चलिए बताइए, लाल खटंगा रांची में, या फिर आपका पेटरवार बोकारो, या फिर आपका देवीपुर आपका देवघर, या फिर आपका बड़कागांव हजारीबाग। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये जिसे 7th जेपीएससी 2021 में पूछा गया पेपर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों ये झारखंड का किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बस आपको अच्छे तरीके से रिविजन करना है जो भी क्वेश्चन बताते हैं। साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों पेटरवार बोकारो, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही बता दें कि चाहे वो झारखंड का चौकीदार का हो या झारखंड का कोई भी आपका एसआई का हो या झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का हो या जेपीएससी का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, झारखंड का जेटेट का भी हो, तो यहाँ पे उस लेवल का क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके झारखंड का कोई भी एग्जाम में, ठीक है। तो साथ ही बता दें यहाँ पे कि झारखंड वन विभाग द्वारा जो है पेटरवार बोकारो में जो है हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की गई है। और याद रखना दोस्तों कि इसका उद्देश्य जो है ये स्वेद आपका औषधियां पौधों को जो है सुरक्षित करना है, ठीक है। और इस नर्सरी में जो है 1 हेक्टेयर से जो है अधिक भूमि पर जो है लगभग आपका 200 से अधिक, कितना दोस्तों 200 से अधिक पौधों को जो है जंगलों से आपका इकट्ठा कर जो है संरक्षित किया गया है, ठीक है। याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन का एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बताएंगे जो आपको एग्जाम में फंसने का चांसेस रहता है, ठीक है। बताना है कि झारखंड राज्य में जो है जंगलों के जो है सुरक्षित वन के रूप में जो है वर्गीकृत करने का उद्देश्य आपको बताना है क्या है। बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, या फिर आपका सभी गतिविधियों की छूट, या फिर आपका सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट अगर आप नहीं किए हैं तो जाके कर लेना, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर तो, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड राज्य में जो है जंगलों के जो है आपका सुरक्षित वन के रूप में जो है वर्गीकृत करने का उद्देश्य है और बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर जो है प्रतिबंध लगाना, इसका सर्वाधिक विस्तार हजारीबाग में है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर करना है दोस्तों कि झारखंड के किस जिले में जो है बाघों के लिए जो संरक्षित वन स्थित है। हजारीबाग में, पलामू में, रांची में, या फिर आपका गुमला में। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर सिलेक्शन लेना चाहती हूँ तो आप ये क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। और जो भी बच्चे पेड पीडीएफ नहीं लिए तो पेड पीडीएफ ले लेना और एक बार एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाना दोस्तों, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, एग्जाम में। चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। जो एसएससी में दोस्तों आपका सेक्रेटरीट सर्विस में पूछा गया क्वेश्चन है 2012 का, ठीक है। अगर साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों पलामू, तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड के पलामू जिले में जो है बाघों के लिए जो है संरक्षित वन स्थित है। और याद रखना दोस्तों कि पलामू बाघ व आरक्षित आपका वन आपका झारखंड जो कि आपका छोटा नागपुर पठार में जो है आपका स्थित है। और यह दोस्तों याद रखना कि वर्ष 1974 में जो है वर्ष 1974 के बाघ परियोजना के अंतर्गत गठित आपका 9 बाघ आरक्षित क्षेत्रों में से जो है एक है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इसमें जो है पहले 100% व्यय केंद्र सरकार द्वारा जो है किया जाता था। और याद रखना कि वर्तमान समय में केंद्र और आपका राज्य की जो है हिस्सेदारी आपका 60-40 का था। कितना दोस्तों 60-40 का जो है अनुपात में था, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है, कि राष्ट्रीय हरित मिशन
भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है मौजूदा वनों का जो है घनत्व में जो सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जो है शुरू की गई है? झारखंड, मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों में या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना। अगर आप झारखंड का कोई वनडे एग्जाम का तैयारी करो तो ठीक है। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, बताइए दोस्तों। अगर साथ ही बात की जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे झारखंड, तो बिल्कुल सटीक आंसर किए हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सटीक आंसर किए हैं दोस्तों। साथ ही बता दें कि वर्ष 2014 की जो है लॉन्च की गई योजना जो कि आपका हरित क्रांति मिशन पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत जो है आपका केरल, मिजोरम, मणिपुर और आपका झारखंड के लिए है। आपका क्या किया गया था दोस्तों, लॉन्च किया गया था कब दोस्तों, वर्ष 2014 में। ठीक है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि भारत के किस राज्य में जो है सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का जो प्रारंभ किया गया? बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या फिर आपका केरल में? चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार आपको झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए जेपीएससी प्री में 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। हम वो क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों जो आपको झारखंड में किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। ठीक है, चलिए बताइए। सत्य बता दें, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे झारखंड, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी। बता दें दोस्तों कि मुख्यमंत्री जन वन योजना का जो है सर्वप्रथम प्रारंभ जो कि आपका झारखंड में किया गया था और जिसका उद्देश्य जो था दोस्तों ये निजी भूमि पर जो है वृक्षारोपण को जो है प्रोत्साहित करना है। और याद रखना दोस्तों कि आपका जिसमें आपका हुए आपका व्यय में जो आपका कितना 50% कितना, दोस्तों याद रखना कि 50% जो है वन विभाग द्वारा जो है दिया जाता है। और साथ ही ये भी याद रखना कि वृक्षारोपण से जो आपका भूजल का जो है संरक्षण और आपका अधिसंकुचित आपका वन पर जो है दबाव को जो है कम करना और आपका किसानों की जो है भूमि पर जो है आपका वृक्षारोपण कर उसकी आय में जो है आपका बढ़ोतरी करना है। ठीक है, याद रखना। इतना डिटेल में दोस्तों आपको नहीं बताता। अगर इस बार झारखंड पुलिस या झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये चैनल को जरूर फॉलो करना है। ठीक है, अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, आगे आते हैं। इतना डिटेल में नहीं बताता है दोस्तों कोई, अगर इससे डिटेल भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां से कोर्स परचेस करके दोस्तों कोर्स खरीद के दोस्तों आप वहां से अच्छे से डिटेल से पढ़िए अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, चलिए बताना दोस्तों कि शहीद नीलमणि महतो पार्क जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में जो है सम्मिलित किया गया है वो कौन से जिले में है? रांची जिले में, पूर्वी सिंहभूम में या फिर आपका हजारीबाग या फिर आपका पलामू में? दोस्तों आपको बार बार बता रहे हैं अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो छोटा से छोटा या फिर आपका बड़ा से बड़ा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए रामबन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, बताना है। चलिए बताइए। अगर आप चौकीदार से लेकर आपका जेपीएससी प्री तक आपका पूछा गया क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, बस आप ये पेड पीडीएफ रिवीजन करके जाना है अपने एग्जाम सेंटर में। ये पेड पीडीएफ दोस्तों हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, बताइए। चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों हजारीबाग में, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। साथ ही याद रखना ये जेपीएससी प्री में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपके एग्जाम में चांसेस बनता है दोस्तों पूछा जाने का। ठीक है, साथ ही बता दें कि शहीद नीलमणि महतो पार्क जो कि हजारीबाग जिले में है और याद रखना जो आपका रांची पटना राजमार्ग जो कि आपका NH33 में है। ठीक है, कहाँ दोस्तों? NH33 में आपका जो कि आपका 33 एकड़ क्षेत्रफल में जो है फैला हुआ है। और याद रखना दोस्तों पिकनिक स्पॉट के तौर पर जो है दिसंबर से लेकर आपका फरवरी तक काफी संख्या में जो है पर्यटन यहाँ पर पहुंचते हैं और अपने आप में जो है यह अनोखा पार्क हजारीबाग के साथ साथ जो है पूरे झारखंड का जो है गौरव है। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है। ठीक है, कि झारखंड में जो है बहिर्जात या फिर आपका बाहर स्थान संरक्षण का उदाहरण आपको बताना है। बेतना नेशनल पार्क या फिर दोस्तों आपका बिरसा मुंडा जैव पार्क या फिर आपका पलामू सेंचुरी या फिर आपका पालकोट सेंचुरी? चलिए दोस्तों कौन सा उसका उदाहरण है दोस्तों? बहिर्जात और या फिर आपका बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण आपको बताना है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट सके आपके एग्जाम्स में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताते हैं ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है जो 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। ठीक है, आगे आते हैं। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे बिरसा मुंडा आपका जैव पार्क, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही बता दें यहाँ पे कि झारखंड के जो है रांची जिले में जो है स्थित बिरसा मुंडा जैव पार्क जो कि आपका बहिर्जात या फिर आपका बाह्य स्थान संरक्षण जिसको हम लोग एक्स सिचु कंजर्वेशन का जो है उदाहरण है। ठीक है, और साथ ही ये भी याद रखना कि इसका स्थापना जो हुआ था दोस्तों ये वर्ष 1994 में इसका स्थापना की गई थी और यह दोस्तों झारखंड राज्य का जो है प्रमुख पर्यटन स्थल है जो आपका सपही नदी के किनारे स्थित है। ठीक है,
और साथ ही ये भी याद रखना, अगर बेतला नेशनल पार्क का अगर नाम आया है तो याद रखना दोस्तों बेतला नेशनल पार्क जो कि आपका लातेहार जिला में स्थित है, और इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी, तो याद रखना दोस्तों 1986 में जो है बेतला नेशनल पार्क का जो है आपका क्या किया गया था दोस्तों, स्थापना किया गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि पलामू, अगर बात की जाए पलामू वन जीव अभ्यारण्य के बारे में, तो यह दोस्तों राज्य का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और जिसकी स्थापना दोस्तों, इसकी अगर बात की जाए दोस्तों इसकी स्थापना तो वर्ष 1976 में जो है पलामू सेंचुरी की स्थापना की गई थी। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि पालकोट, ठीक है, यहाँ पे पालकोट सेंचुरी की अगर बात आया है तो याद रखना दोस्तों पालकोट वन जीव अभ्यारण्य जो कि आपका गुमला जिले में स्थित है, और इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1990 में किया गया था। ठीक है, 1990 में दोस्तों आपका पालकोट सेंचुरी की स्थापना किया गया था, और पलामू की जो है 1976 में, और आपका बेतला नेशनल पार्क का जो है 1986 में, और आपका दोस्तों याद रखना किसका दोस्तों आपका बिरसा मुंडा जैव पार्क का इसका 1994 में किया गया था स्थापना। ठीक है, याद रखना। और साथ ही बता दें कि इस वन्य जीव अभ्यारण्य में जो है बाघ, तेंदुआ और आपका हाथी, चीतड़, भेड़िया, जंगली कुत्ता और आपका यादि जो है पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि झारखंड की किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, डालवा सेंचुरी, महुआ डाल सेंचुरी, पारसनाथ सेंचुरी या फिर आपका पलामू सेंचुरी। चलिए इसको बताइए। इतना डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लेना। ठीक है, एक एक चीज आपके लिए तैयार किया गया है दोस्तों, आपको 100% सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों पलामू सेंचुरी का जो है सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल कहां पे है, झारखंड का पलामू सेंचुरी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही याद रखना कि यहाँ पे झारखंड राज्य की जो है वो क्या पलामू सेंचुरी का क्षेत्रफल दोस्तों अगर बात किया जाए तो 1026 कितना दोस्तों 1026 किलोमीटर स्क्वायर पर जो है क्षेत्रफल पर है। ठीक है, और यह भी याद रखना है दोस्तों कि यह 3 जिलों जो कि आपका पलामू, गढ़वा और आपका गुमला में जो है फैला हुआ है दोस्तों। और याद रखना छत्तीसगढ़ राज्य का जो है सरगुजा जिला इसके सीमा को जो है निर्धारित करता है। और याद रखना दोस्तों कि राष्ट्रीय संरक्षण और आपका अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में दोस्तों याद रखना कि वर्ष 1974 में, कब, वर्ष 1974 में जो है यहाँ आपका बाघ परियोजना का आरंभ किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों बात किया जाए तो बाघ, तेंदुआ, हाथी और आपका जंगली भैंस यहाँ पे यदि जो है पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे, पलामू सेंचुरी में। डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, बस आप अच्छी तरीके से फॉलो कर लेना, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कि स्थापना की दृष्टिकोण से जो है अगर बात किया जाए तो झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की जो है स्थापना सबसे पहले हुई है। चलिए बताइए, पलामू सेंचुरी पलामू, या फिर आपका तोपचांची सेंचुरी धनबाद, या फिर आपका गौतम बुद्धा सेंचुरी कोडरमा, या फिर आपका उधवा झील पंची सेंचुरी साहेबगंज। चलिए किसकी स्थापना जो है सबसे पहले हुई है, बताना है दोस्तों। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ें आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों, बस आपको अच्छी तरीके से रिविजन करना है। ठीक है, चलिए 24 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। साथ ही बता दिया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे गौतम बुद्धा सेंचुरी कोडरमा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक हो जाएगा। याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि कब कब स्थापना किया गया, तो झारखंड में जो है सबसे पहले आपका 1971 में जो है आपका दोस्तों किसका, गौतम बुद्ध सेंचुरी अभ्यारण्य का जो है क्या हुआ था दोस्तों, आपका स्थापना हुआ था कब, वर्ष 1971 में। ठीक है, किसका, गौतम बुद्धा सेंचुरी कोडरमा में। ठीक है, पलामू अगर बात किया जाए तो यहाँ पे पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात किया जाए तो यह 1976 में किया गया था दोस्तों। और ये भी याद रखना है दोस्तों तोपचांची का, तो इसका स्थापना जो किया गया था दोस्तों ये वर्ष 1978 में किया गया था। ठीक है, याद रखना। और दोस्तों एक आता उधवा झील पंची सेंचुरी जो कि आपका साहिबगंज में है, इसकी स्थापना के लिए अगर बात किया जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना वर्ष 1991 में किया गया था। ठीक है, सभी का अपडेट याद रखना कि कौन से अभ्यारण्य का कौन सा सेंचुरी का कब कब स्थापना किया गया था। तो सबसे पहले तो याद रखना यहाँ पे गौतम बुद्धा सेंचुरी का जो है किया गया था वर्ष 1971 में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों याद रखना 1976 में आपका पलामू सेंचुरी का, 1978 में आपका किसका दोस्तों, तोपचांची का, और आपका उधवा झील पंची सेंचुरी का जो है वर्ष 1991 में किया गया था। ठीक है, सभी के लिए डिटेल में आपको बताते हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। ठीक है, जो भी बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर लेना है, ये पेड पीडीएफ आपको मिल जाएगा जो कि आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि झारखंड सरकार ने जो है राज्य के जो विभिन्न वन्य जीव अभ्यारण्यों में जो है वर्ष की अवधि के लिए जो वन जीव प्रबंधन योजना शुरू की है, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर आपका 10 वर्ष के लिए। बताइए दोस्तों। साथ ही अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, चैनल को नए हो तो चैनल पर फॉलो कर लेना है दोस्तों, ताकि सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर डी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 10 वर्षों के लिए, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, साथ ही याद रखना यहाँ पे कि झारखंड सरकार ने जो है राज्य के विभिन्न अभ्यारण्यों में जो है 10 वर्षों की अवधि के लिए जो है वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की है। और याद रखना दोस्तों यह 1936 में, कब दोस्तों, याद रखना वर्ष 1936 में जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था हेली नेशनल पार्क।
जिससे आपका अब जो अहेली नेशनल पार्क जो है अब हम लोग जो है अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है अब। ठीक है, पहले क्या था दोस्तों, तो अहेली नेशनल पार्क था। ठीक है, और साथ ही याद रखना कि वन्य जीव संरक्षण जो कि आपका विलुप्त होने के खतरे में सामना कर रहे हैं, और वन्य जीव के संरक्षण एवं आपका दोस्तों प्रबंधन की जो है एक प्रक्रिया भी है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि महुआ अंडर अभ्यारण्य के झारखंड के किस जिले में है? चलिए बताइए, पलामू में, कोडरमा में, चतरा में, या फिर आपका दोस्तों लातेहार में? दोस्तों चतरा इस टाइप से लिखा जाएगा, शायद मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, अच्छे से देख लेना। ठीक है, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का, चीजें इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों। 26 का राइट आंसर दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों लातेहार, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। साथ ही ये जेपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बन जाता है। ठीक है, साथ ही बता दें यहाँ पे कि महुआ अंडर अभ्यारण्य झारखंड के लातेहार जिले में है अवस्थित है। और याद रखना दोस्तों इसकी स्थापना जो है ये कब किया गया था, तो वर्ष 1976 में इसकी स्थापना किया गया था। और याद रखना कि इस अभ्यारण्य में जो है भेड़िया, हिरन और प्रमुख वन्य जीव हैं, और जो कि आपका झारखंड के अन्य प्रमुख अभ्यारण्य जो कि आपका पलामू अभ्यारण्य, दालमा अभ्यारण्य, पारसनाथ अभ्यारण्य, कोडरमा अभ्यारण्य और आपका पालकोट अभ्यारण्य, ये आपका अभ्यारण्य है। ठीक है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं? शून्य है, 1 है, 2 है, 3 है, बताइए तो झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है, चलिए बताइए तो। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर लेना है, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो करने आप हमें मैसेज कर लेना है। ये पीडीएफ आपको दिया जाएगा जो कि आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? चलिए बताइए दोस्तों। साथ ही बता दें अगर ऑप्शन नंबर 20 राइट किया दोस्तों, टोटल 1 टाइगर रिजर्व है झारखंड में, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साथ ही बता दें कि झारखंड में सिर्फ एक पलामू टाइगर रिजर्व है, जो पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना वर्ष 1974 में किया गया था। ठीक है, और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत की जो है की गई थी दोस्तों इसकी स्थापना। और याद रखना दोस्तों कि पलामू टाइगर रिजर्व जो कि आपका दुनिया का सबसे आपका पहला ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पद चिन्हों की जो है संख्या के आधार पर जो है बाघों की गणना की गई है। ठीक है, और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि झारखंड के लातेहार जिला में जो है आपका टोटल आपका एक कितना दोस्तों, झारखंड में लातेहार जिला में आपका टोटल 1130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है फैले आपका पलामू टाइगर रिजर्व के भीतर आपका कितना दोस्तों, याद रखना कि 226। ठीक है, 226 पॉइंट आपका 32 वर्ग किलोमीटर में जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और याद रखिए मार्च 2020 में जो है कि पहली बार जो है इस रिजर्व में जो है बाघ देखा गया है। और याद रखना दोस्तों कि गौरत लब जो कि आपका 2019 में जारी बाघ गणना रिपोर्ट में जो है आपका इससे आपका बाघों की जो है संख्या शून्य बताई गई है। ठीक है, याद रखना। चलिए तो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं दोस्तों। और अगले क्वेश्चन यहाँ पे अगर बात किया जाए तो पूछा गया कि निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है? हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, कैलूरू वन्य जीव अभ्यारण्य, या फिर आपका दोस्तों कमलांग वन्य जीव अभ्यारण्य, या फिर आपका सोनाई रुपाई वन्य जीव अभ्यारण्य? बताइए कौन सा अभ्यारण्य जो कि आपका झारखंड में है, चलिए बताइए दोस्तों, चीज इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना। साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि झारखंड जो कि आपका हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि आपका भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, यह झारखंड राज्य में स्थित है दोस्तों। और ये भी याद रखना कि छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में जो है आपका विस्तृत इस पार्क की स्थापना जो है वर्ष 1955 में, कब दोस्तों, वर्ष 1955 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें से आपका जंगली भालू, हाथी, हिरन आदि जो है देखे जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य में। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है दोस्तों। बताना है यहाँ पे CAMPA का पूरा रूप आपको बताना है, क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। इससे पहले अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना दोस्तों। अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही, या फिर आपका झारखंड एक्साइज कांस्टेबल, या झारखंड SI का, या झारखंड का कोई भी दरोगा हो, या फिर आपका दोस्तों एक्साइज कांस्टेबल हो, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्साइज कांस्टेबल। ठीक है, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए बताया गया है, चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे झारखंड प्रतिरूपक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं जो योजना प्राधिकरण, ये आपका पूरा रूप होता है CAMPA का। ठीक है, साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे, साथ ही यहाँ पे अगर बता दिया जाए कि जो भी क्वेश्चन आपको बताया गया है वो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। साथ ही बता दिया जाए कि यहाँ पे अगर बात किया जाए दोस्तों जो भी चीज़ें आपको बताएं ये आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। आगे आते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको बताना है प्यार मोहब्बत से। ठीक है, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड में कौन सा
अभ्यारण्य, यहाँ पे झारखंड का जो है कौन सा जो कि आपका अरण्य प्रभाग का जो है बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? चलिए बताइए, दालभूम या फिर आपका सरांडा या फिर आपका कोल्हान या फिर आपका डाल्टनगंज दक्षिण। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने का जरूर प्रयास करना, ठीक है? क्योंकि दोस्तों इस कमेंट बॉक्स में अगर देंगे तो आपका अच्छे से रिवीजन होगा दोस्तों। और जो भी बच्चे अच्छे से क्लास नहीं किए हैं, स्किप करके देखें, वो अच्छे से स्किप करके मत देखिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए अगर सिलेक्शन के लिए अगर आप चिंतित है इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर, तो ठीक है? तो चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर 30 का, तो बताइए तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका कोलान आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। इसका डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना दोस्तों, अगर सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है? और जो भी बच्चे को ये सारे क्वेश्चन जितने बताएं उसका फुल पीडीएफ चाहिए, तो ये फुल पीडीएफ आप जरूर एक बार रिविजन करके जाना। फुल पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लेना, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है? अगर सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है? तो चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक ले तो जय हिंद, वंदे मातरम।